जय बाबा केदार। उत्तराखंड की खौफ आवाज हुंकार में अपने गाजियाबाद के प्रवासी समाज का हार्दिक अभिनंदन। बड़े बुजुर्गों को मेरी पहला, हम उम्रों को राम राम, और जो नए मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उनको प्यार भरा स्नेह आशीर्वाद। और अपने समाज के जो वरिष्ठ और बुद्धिजीवी बड़े नेता हैं, उनको मेरी गणनरेश की राम राम। निश्चित है कि आपको ये कहा है कि आज ये जो संदेश है, ये संदेश अपनी ठीक पहाड़ी बोली भाषा में होगा, लेकिन इजाजत चाहूंगा उससे पहले दो बातें जरा हिंदी में बतिया लूं तो अच्छा रहेगा। अरविंद की बेटे अभी आ रहा हूं आपके पास। संदेश है, और अगर कोई मित्र जुड़ना चाहे तो जुड़े भी। संदेश है, आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसमर्पण नहीं, संघर्ष सीखे मेरा प्रवासी समाज, गाजियाबाद प्रवासी समाज। और इस संदेश को देने की आवश्यकता क्यों हुई? जो नेता लोग हैं उनको तो समझ में आएगा, आ गई होगी ये संदेश क्यों, फिर भी समझा देता हूं कि अभी सुबह गाजियाबाद में हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, और तमाम सारी लिस्ट एक बार नहीं, मैंने 10 बार पढ़ ली, लेकिन अफसोस इस पूरी लिस्ट में जो भाजपा का प्रदेश कार्यकारिणी है या शीर्ष पदों पे बैठे हैं, उनको भी कहीं ये नहीं लगा कि भाई इतने बड़े गाजियाबाद में जो बहुसंख्यक उत्तराखंड समाज है, तो कहीं भी किसी भी मंडल में एक अध्यक्ष का पद तो दे दिया जाता। तो इसी विषय पे है आज बात। और अरे वाह, अनुज ने जी जुड़े, इसी विषय पे है बात। और मैं उम्मीद करूंगा, मैंने प्रार्थना की थी कि अपने गाजियाबाद प्रवासी समाज से वो जुड़े, अपने बात रखें। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे आगे वार्ता चलेगी, हो सकता है कुछ साहसी भाई बहन जुड़ जाए और अपनी बात रखें। पहले स्पष्ट कर दूं कि ये जो संदेश है ना, ये मेरे अपने लिए नहीं है। मुझे भाजपा का मंडल हो या कहीं भी हो, कोई पद की लालसा न रही न है। यहां तक तो छोड़िए, मैं तो आरडब्ल्यू में अध्यक्ष पद लेने के लिए भी राजी नहीं हूं, अगर पदों की बात की जाए। और इतना बता दूं, मैं विशुद्ध रूप से भाजपाई हूं। कोई ये न समझे कि कांग्रेसी इसलिए भाजपा की बुराई कर रहे, नहीं। और होना तो चाहिए था, विचार तो ये था कि मैं इस पे अपने जो परम श्रद्धेय योगी जी हैं मुख्यमंत्री, उनको संदेश देता। लेकिन भाई उनको जगाने से क्या होगा, जगना तो हमें है। तो चलिए, अब आता हूं अपनी बात पे। और अब विशुद्ध अपने गड़े बोली भाषा में। और देखो चुम्मी की कतका साहसी म्यार ये प्रवासी समाज का भाई बहन छीना, नेता छीना, मतदाता छीना, जो लिस्ट दिया खुलिया अपन नाम नहीं देखी कि उत्तराखंड समाज को नाम नहीं देखी कि वो तो पीड़ा होनी मिली। हाँ, दी पोस्ट देखी साहब मिला सुबह सोशल मीडिया में। एक हमार वरिष्ठ नेताजी छी भाई साहब, अगर ने नाम भी बताओ, अभी रुक जाओ जरा। वो संदेश पाड़ मिला ये फरी है कि भाई आप लोग आक्रोशित होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आक्रोशित नहीं होना। हो सकता है पार्टी ने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सोच रखा हो। सबको बधाई दी है, बधाई तो मैं भी दे रहा हूं दिल से। अपने पूरे मंडल के जितने भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, सबको मेरी बधाई, दिल से बधाई। पीड़ चपड़ दिल में वो अपन उत्तराखंड समाज से सोना चाहूंगी। हालांकि उत्तराखंड समाज तो जोड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ेंगे। अब साहब एक बात बताओ
की अगर मी योगी जी लिखू या ये संदेश ते ये लायक मी अगर योगी जी समर्पित करतो फायदा क्या जगणू था मतलब तुम और सोचने बात आज राकेश देवरानी जी जब आप केदार बहुत बहुत स्वागत आपको और मैं उम्मीद करूँ कि आप तो जुड़ी लिया और अपनी बात रख लिया भाई तो बड़ू गाजियाबाद और अगर पूर्व गाजियाबाद की हम तुलना करो जनसंख्या से तो આપણું उत्तराखंड समाज वो बाहुल्य समाज जो कई पार्टी थे लटकाण और उठाण सबसे पहले इतका जनसंख्या से हमारी कि हम चो तो लटका भी दियो हम चो तो उठा भी दियो और उठाना की काम करना छो हम कहते ही कमल थे इतका साल बटे 25 साल तो मैं देखो देखो गाजियाबाद वो मिले गाजियाबाद में विद्या कि जब हम तो एक पार्षद की टिकट भी मांगना पड़ता तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच लगाना पड़ता है ना योगी जी तक जान पड़ो हम तो योगी जी तक खुशामद कर परमेश्वर हम पहाड़ी की छो भाई गाजियाबाद हम तैयार कभी एक आध पार्षद टिकट हम तो भी दे दिया दिया कोई बगैर है ना जन्मी गाजियाबाद की बात कर लू क्या बोल दो हम लाजपत नगर दिया छू जीत भी छू भैया है ना और इंद्रपुर में विद्या छाई एक महिला नेत्री से हमारी जीत छो फिर 2 टिकट और दी एक बैल तो छलांग मार दिया निकल गया रैंक बैल लड़ गया इंद्रपुर बटे अब नाम लियो तो के लियो तुम तो पता है और सबसे वरिष्ठ जो हमारा ये कार्यकर्ता थी ना भाजपा का और मेरे ख्याल से ये से पहले वो पद पर भी रह चुकी बुला बलबीर सिंह चौहान स्वागत और बता दिया मैं थे कि अगर आप थे अनुचित लगू कि ये बात में थे नहीं उठाना चाहिए तो मैं थे ये भी बता दिया बुला बलबीर चौहान ठीक है और ये बात मेरी पहले भी बोला मैं अपना बाल नहीं उठाना ठीक है न तो मैं थे के मंडल कमंडल को सब पद चढ़ू न भी थे के पार्षद की पद की लालसा लेकिन यह पीड़ अच्छी दिलम कि जो मेरा भाई बहन ये भारतीय जनता पार्टी वो झंडा डंडा उठाना नहीं दिल से समर्पित हुई दरी बिछाना चाहिए क्या ये पूर्व गाजियाबाद ये पूर्व गाजियाबाद में ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश नेतृत्व क्यों तो एक पहाड़ी योग्य पहाड़ी नजर नहीं है मंडल अध्यक्ष बनाने ना भाई और हैरान हूं सुमी कि कोई आवाज उठाना तैयार नहीं और आवाज को नहीं उठाना चाहिए जो पर बात टिकट मंगना खड़े लाइन पर खड़ू बड़ा सिंह कह तो मैं पीड़ा पड़ी लेकिन पीड़ किले की म्यार जो धर्म पहाड़ वाच हमें पहाड़ी छो चाहे मैं गाजियाबाद में छो चाहे मैं परवा घाट छो और ये पीड़ कि हुंकार पहाड़ की मैं बोलूं रही और रात बुरुद में लेकिन आज निर्णय भाई से बल्कि बोला तो हैरान नहीं हूं ठीक एक हमार नेत्री बहन भी जो कि टिकट करना पड़ा हाथ पैर में ना चाहूंगा टिकट नहीं मिली कभी मिलो जमन वो एक बहुत बड़ा संदेश है बहुत बहुत क्या बधाई प्राणा ढिमकाना वगैरह वगैरह और भाई नेताजी जो हमारा नेताजी तक ले गया कि हम तो बल गुस्सा नहीं उड़चंद बल निध्या निध्या वो कंडिया साल को निध्या नहीं बना हम मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ू बना बल हम बीजेपी अरे नेताजी कुछ बलबीर बोला समझ गो कि नाम बता जो नेताजी थे का आत्मविश्वास कि कोई बात नहीं मंडल अध्यक्ष ने बनाया नहीं बनाई पर आगने भारतीय जनता पार्टी हमने बहुत कुछ सोचनी समझ के बात बहुत कुछ सोचनी भारतीय जनता पार्टी की परवा तू सांसद टिकट भी दे भारतीय जनता पार्टी विधायक भी बना थोक भाव कन थोक भाव जन को अंदा धुंध हुन इन्हीं बस उन्हीं जो धड़ाधड़ कहते विधायक टिकट कहते सांसद टिकट अरे भाई
मंडल अध्यक्ष को त्यों हम समझानी शू भाई। मान्यवर दिनेश ढिल्लियाल हमारे चाचा श्री को सादर दंडवत प्रणाम। और चाचा जी मेरा अनुरोध है कि प्लीज आइए। आपका और मेरा उद्देश्य होना चाहिए ना आप, भाई आप भी उम्र दराज हो गए, हम भी भाई आपसे थोड़ा सा छोटा हूं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मैं भी उम्र दराज हो गया। ना आपको पद की लालसा ना मुझे, लेकिन ये जो अपना समाज है ना भाई जी, चाचा जी, अरे यूं तो भलो आ यार कथी बेटे जोड़ चला लेखो मिल वही पै जोड़न जो इन ग्वालन के मैं जोड़ना चाहूँ जो किले के मैं पता जब डेर तो सुबह टूट कि अगर आज गडले के सतगड लाइव मार इन अपू दुख प्रकट करती कि साहब हमते तो टिकट नहीं दिया, हमते तो मंडल अध्यक्ष नहीं बनाई, तो परवाती हूँ पार्षद टिकट भी नहीं मिलनी तू डेर चू फुटक गजब। अरे नहीं मिली ये हारा तो देखो मैं बार बार बोलू दूं कि आवाज में उठो तुम तो खाली तगड़म शामिल हूँ, है ना। जन हमारे बोला मैं आज यूप चौहान बोला जी बलबीर चौहान बोला कौथे क्या दर टाल को बजो ना, हाँ, है ना। तो बात ही नहीं चो आवाज में उठानो छू भाई तुम कम से कम मेरे आवाज में अपना आवाज मिलाया कर इन करो दी वो हमारे जो भाई बैठो ना कख लखनऊ उनकी भी आंखें खुली। ठीक जो संत छी महात्मा छी, लेकिन भाई अपने समाज की पीड़ित होनी यार कोई कत कभी संत महात्मा बन जाए। मैं तो संतों में गणु जय कोई ख्वाहिश नहीं तो संत, लेकिन फिर भी से पीड़ित और मी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं रात तक इंतजार करो फिर रात लाए तो पीड़ा में आते लम कि हद हो गया कोई भाई बहना ये योग्य नहीं है। हमारे जो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व चो तो कोई ये नजर नहीं आई कि कह भाई थे अरे ना फूक करने यार हम इन थोड़ा बना चुकी 10 जगह हम तो बना दो मंडल अध्यक्ष और भी अरे एक बना दी एक बात है तुम लिंदरपुरम चल टिकट दिया चलो हर गया कोई बात नहीं कि वही तो गई काबिल नहीं छाई आपको मंडल अध्यक्ष बना दी और वो भाई कहीं नहीं आड़ू वे भागने भी संदेश भी आज अरे आवाज उठाओ इसीलिए कह रहा हूं आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहोगे तो यही चलता रहेगा। संघर्ष करना सीखे अगर आप लोगों ने राजनीति में रहना है, या तो राजनीति छोड़ दो ठीक है मेरी तरह आत्मसमर्पण, लेकिन राजनीति भी करनी है लेकिन संघर्ष भी नहीं करना। संघर्ष कहां करना है दूसरे के लिए वोट मांगने के लिए संघर्ष करना है आपको क्यों कब तक। अरे 25 साल तो मुझे देखते होंगे भाई ये क्या जवान 25 साल और कब तक झंडा टंडा पकड़ना। अगर मोदी जी के नाम से कोई भी जीत सकत योगी जी के नाम से कोई भी जीत सकत पहाड़ी क्यों नहीं जीत सकत पहाड़ी देख के टिकट नहीं दिए भाई हम भी तो भाजपा ही छो देखते देखो जी। लेकिन कभी तो लगन ना कसम से कि तकरीबन तकरीबन 3 एक साल में थे अपन उत्तराखंड की पार्ट टू बोल रहा मैं पार्ट वन चलो थोड़ा ये विषय पर भी बोल देंगे फिर अगर मैं सीधा तुम लोग को पास आना सो प्रवासी समाज पास उत्तराखंड द्विभागों में कट चुके हैं बांट दिया गया एक अखंड बोलता हूँ मैदानी उत्तराखंड और एक चमर पहाड़ी उत्तराखंड। मैदानी उत्तराखंड तुम रुड़की हरिद्वार देहरादून उन्हें उधम सिंह नगर किच्छा वगैरह वगैरह नैनीताल भी और दूसर जो उपेक्षित अपन उत्तराखंड से जय मान के पृथक राज्य में ऊंचाई वो हमारे पहाड़ निर्भय पहाड़ तो हम वही पहाड़ का छो उत्तराखंड पार्ट टू का छो तुम्हें प्रयास करो छो 3 साल बेटे साहब अरे जाग जाओ कब तक सिया है पर यूं थे लगत कि गणने सकर कोई बात करूं छ पक्का ही थे नेता पढ़ो अरे मैं तो बोलूं हम तो नहीं पढ़ो भाई तो हमारी उम्र नहीं रहेगा नेता पढ़ने की है ना हमसे काबिलियत आप काबिलियत जो भाई आत्मसमर्पण 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 हर को समाज
कनूच आत्मसमर्पण वो समाज जय समाज ते बहादुर समाज मने जा, जय समाज ते ईमानदार समाज मने जा, जय समाज ते स्वाभिमानी समाज मने जा। हाँ जी, म्यार उत्तराखंड म्यार पहाड़ आज वो आत्मसमर्पण के मुद्रा में हर के वाल आवाज उठा दी टिकट तो नहीं मिले, आवाज उठा लेता मिल जा। अगर आज आप अपनी व्यथा अपनी मन की पीड़ा थे लाइव निपुण सकना छो तो भाई बहनों और जो बड़ा 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 सिंह का नेता छे ना यार समाज का विशेष जाओ विशेष जाओ जब मंडल अध्यक्ष काबिलियत नीति करनी तो तुम्हारे अंदर है तो तुम प्रभात पार्षद विधायक टिकट दिया अरे भूल जाओ ठीक। हाँ, मोदी जी से जिताओ जाओ और अपने वोट देकर अपने घर में ना बोलो और बच्चों में ना बोलो कैसे टिकट दी कहते वोट दी लेकिन मोदी जी पर तो दुनिया की नजर टिकी विश्व की नजर टिकी तो इन्हें बोलो सो कि आप वोट ना दिया वोट दो पर सिर्फ वोट 3 तक ही सीमित रहो अब तो 10 और ले जाना जरूरत नहीं चल रही वो मोदी जी कैंडिडेट योगी जी कैंडिडेट से जिता दे मत करो एक काम और एक बार साइलेंट मोड में आ जाओ अगले चुनाव और साइलेंट मोड में क्या तुम जब तुम थे ही लाइव आके बड़ बात रखना की हिम्मत नहीं होनी चाहिए साइलेंट मोड में है ना नहीं आ सकता हाँ कोई भाई बहन अपने बात रखो बलवीर बोला तुम आ जाओ भाई तुम पीड़ित व्यक्ति छो इसका योग्य व्यक्ति मैं आप सब लोगों को बताता हूँ हम ये जो मेरे साथ जुड़े हुए ना भाई बलबीर सिंह चौहान बड़े ऊर्जावान बुद्धिजीवी और रहे भी हैं कार्यकारिणी में कहीं कुछ था पद इनके पास आज इनका मंडल अध्यक्ष में नाम नहीं और सब जो है फलाने भाई को बधाई अलाने भाई को बधाई अरे इस लायक कब बनोगे कि तुम बनो और तुम्हें कोई बधाई दे बनोगे कभी नहीं बनना हमें बतौना आप थे कि कोई भाईबंद जोड़ने चाहूँ बड़ी बात नहीं रखना चाहूँ बड़ी हक की बात नहीं उठाना चाहूँ तो भाई मैं तो खरी खरी सुना दे दू है जी और वो बोल दी ना बल ओला कई बार दाना में बोलो बाद में पता लगा ऐसा तो हम भी दाना छो भाई हमारे बात भी तुम तो बाद में पता लगा कि जब कभी बने रहे एक जगह जुगर है झंडा डंडा जिंदाबाद जिंदाबाद तक कमल पे मोर और तू भी चलो तू भी चलो तू भी चलो जदा मोदी दिखा दिन तक जदा योगी दिखा दिन एक ही जुगा अब जुड़े अच्छे जो तो जरा कुटुबा तो सुना दिन ये दो सिकोच हालांकि मिलता बीजेपी प्रदेश जो कार्य नेतृत्व च उन्होंने बोलिया लेकिन थोड़ा हिम्मत रखा हाँ मैं आप तो थोड़ा 2-3 साल पिछले विधानसभा चुनाव में ले जाना चाहूँ ये परिस्थिति कैल बनाई आज जो हमारे उत्तराखंड को समाज प्रभावित समाज विथ ये राष्ट्रीय दल चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस इसे पे क्या समझ दी वोट बैंक ठीक अकेले समझ दी यूं गलती नहीं माफ करें यूं के गलती नीचे गलती हमारे तुम्हारी जो बहस सुनना चाहिए वो विचार मेरी मेरे बताने में आपसे जरा ये जो विधानसभा चुनाव निपटा है मतलब याद करो कि अरे भाई तो मैं भी पार्टी का कर दो ना बगावती क्या वो कर क्या बोलते हैं उसको तड़ी पार कर देंगे क्या ये बलवीर भाई बोला तड़ी पार कर देंगे है हिम्मत करें मुझे करें गढ़ने किसको करें तड़ी पार मैं तो अपने समाज की आवाज उठाऊंगा और नेता नहीं बनना मैं नेता बनाऊंगा और अपने समाज को बनाऊंगा तड़ी पार करके देखा है ना बगावत क्या होती है अपना हक मांगना बगावत है क्या
और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक भी अगर पहुंच जाए ना, कोई भाई पहुंचा दे, तो मेरा आपसे भी सवाल रहेगा। और आपसे तो विशेष सवाल है मेरा। अभी जो मैं 2-3 साल पहले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा था, उस पर आपसे भी सवाल है मेरा। तो मैं माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए। नहीं, पहले में जरा आप लोग तो बता दें दो एक बात। तो साहब में लगी थोड़ी देर पहले नेताजी की बात कर जो लिखना चाहे कि हमार समाज आक्रोशित निवाऊ सहनशील को प्रदर्शनकार है। और वे सकत की भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत कुछ सोचू अपने बहुत कुछ सोचू। तो कुछ ही भाई साहब। अगर कहते याद आने जरा नाम भी पटा मैं बताओ। ये भाई साहब छी हमार प्रवासी समाज का, और जो हमारे उत्तराखंड महासंघ चे का अध्यक्ष नाम च श्रीमान सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल है सर। ये वही भाई जी छी ना कि जो पिछलदा साहस जुटाई कि मैं निर्दलीय ताल ठोकूंगा, है यार। आप लेकिन निकल साहब मैं वे देहरादून छाई, और एक नए नए क्षेत्रीय दल बना। जब क्षेत्रीय दल की मिल जब बात सुनी, जो अध्यक्ष आऊं को वो भी जन्मी जन दुई बेटी हूँ बाप से वो मिले थे। जब पूछ भाई किले क्या सौ चढ़ तो थे, तो ये बहलिन बोल नाम भी बता लगे कि साहब इन कि आदमी सर्व संपन्न भगवान सब कुछ दियो। और मी तीन बोलत की जो मिथे जो मिली वो देवभूमि कृपा से मिली तो मेरा देवभूमि की सेवा करण एक क्षेत्रीय दल बनाएगी। सामने प्रभावित हूँ उनमें तक बिना मांगे एक पद भी दे दिया पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन तब तक सजनानंद भाई फोन आ गए कि भारद्वाज जी मी निर्दलीय उम्मीदवार तौर पर जो पड़ो साहिबाबाद विधानसभा बेटे की चुनाव लड़नो छो आप कक्षो मिलवाल में देहरादून छो। साहब मिलो पद पुतवा की छोड़ी वो भाई बुआ देवेश्वर पड़ी थी एक कि भाई ओकड़ो पद तो हम राख। मैं तो क्या गया जवाब कि लेकिन बहुत अच्छा मौका मिले कि हमारी एक पहाड़ी भालित का साहसकार है कि वो चुनाव मैदान में उतर गई। लेकिन जब मिल आप लोग का रंग ढंग दिखी ना, जो एकजुट हुए सज्जनन भाई तगड़ खड़े जाना था। मिल जब आपका रंग ढंग दिखे ना, ये इंद्रप्रम बुरना मिलिया तो वे भाई द्वार नहीं गए कोई इन्हें यार कोई उन्हें। अरे हूं जी यार आपसी व्यक्तिगत मतभेद होता अच्छे भाई, लेकिन आप लोग के कारण मनभेद दिखे। ठीक। और वो मनभेद दिखे तो मनभेद दिखे ही जो विचार पहले अपनी हिम्मत छोड़ के अगर वे जन मिल खड़े हुए चाहे नहीं आप लोग भी खड़ा हुए होंगे ना वे सज्जनंद भाई तगड़ तो ठीक जो मन्ना मिल कि मोदी जी लाए अच्छा है। लेकिन भाई अगर वो दूसरा नंबर पर रहता निश्चित रहता दूसरा नंबर पर तो प्रदेश से लेके केंद्र तक एक संदेश जाता कि हाँ उत्तराखंड समाज जब बगावत पे आता तो बगावत भी कर सकता है और करता है। लेकिन अमल की कहा मेरे तो नहीं बड़ी सजना था ये तो कन्ने तो बना दो भाई हम ये तो मैं फलन तो नाम डाच। अरे बस ये जो करेगा ये से नंबर सोच कुछ। अरे ये एक भाई अग्नि बढ़ मुझ में तो कुछ उसको कंधे में बिठा और ऊपर जगह पहुंचाऊ ना उसको, वरना कन खान देते थे। और ये बात हुआ है ठीक है मिल आखिरी मौका तक बोल सज्जन भागने की हिम्मत न हार देखी जाए। मैं खुद भाजपा छू भाई मी उत्तराखंड पर कुछ पदाधिकारी हूँ अरे बीबी छो मी पदाधिकारी नहीं छो लेकिन अभी भी भाजपा छू मोदी भक्त छो योगी भक्त छो। लेकिन अपनो अधिकार नहीं मांगो क्या हम ना बल्कि बोला नहीं मांगना अपना अधिकार। अब चलिए एक 2 मिनट के लिए सीधा अब हिंदी में 2 मिनट क्योंकि ये
हो सकता है कि हमारे जो परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हो तो पहाड़ी भूल चुके होंगे। मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, आपको भी याद दिला दूं कि सच्चिदानंद शर्मा जी को उनके रास्ते से जो संकल्प था विधायक का निर्दलीय चुनाव लड़ने का, आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं भी था उस मीटिंग में जब आप आए थे, और उस दिन घोषणा करवा दी गई सच्चिदानंद शर्मा जी से आत्मसमर्पण। इसीलिए कहा मैंने संघर्ष करना से कि आत्मसमर्पण नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद भाई ने भी आत्मसमर्पण किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो आत्मसमर्पण आपने करवाया था। किसी को विरोध, किसी को इसमें आपत्ति है? मुख्यमंत्री जी ने ही, और उस भाई को जो भाई 2 बार रह चुके थे। अरे भाई, अगला आदमी 2 बार विधायक रह चुका था, तीसरी बार यार हमारे पहाड़ी को दे देते टिकट, उसको बिठा देते उन भाई को। लेकिन अब मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी अन्यथा मत लेना, मैं तो पहाड़ की आवाज उत्तराखंड से भी उठाता हूँ और यहाँ तो उठाना ही पड़ा। आज पीड़ा थी मेरे दिल में, क्योंकि इतने बड़े गाजियाबाद में अपनी भारतीय जनता पार्टी को कोई मेरा भाई बहन हित योग्य नहीं मिला कि किसी को मंडल अध्यक्ष बना सके। तो आज इसलिए प्रवासी समाज को पहली बार लाइव में आकर संबोधित कर रहा हूं। नहीं तो पहाड़ी समाज से तो मैंने बहुत दूरी बना ली है। समाज मैंने अपनत्व से नहीं, मानसिकता से, सोच से। अब मैं आपसे बताऊं क्या हुआ साहब, और बलबीर बोला अपना आज ज्योतिषाचार्य नरेंद्र चंद्र जी भी छीना, दिनेश गिल्लाल भी छीना, बड़ा बड़ा लोग छीना। जनी शर्मा जी का आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बोलूंगा, शर्मा जी बुरा मत मानिएगा, आप भी सुन रहे होंगे और सुनेंगे, बुरा मत मानिएगा, आपने आत्मसमर्पण किया था। तो साहब जनी शर्मा जी आत्मसमर्पण कर और बीजेपी प्रत्याशी नाम डिक्लेयर हुआ, तो ये लोग अरे में कुछ है जो अब थी उत्तराखंड समाज की संस्कृति, संस्कार, परंपरा और पता नहीं क्या क्या कि अपने ध्वज रक्षक और ध्वजवाहक बताते हैं। वो लोग वो लोग अपना एक पूरा दल बल सहित और बधाई दे रहे थे भाजपा के विधायक प्रत्याशी को उनके घर पे जाके। कितने दिन तुमसे टिकट कह लो, वो तो पता नहीं। अभी मी देखो चाहे कि कौथी का निमंत्रण दिए तुम कब पहुंच गो लखनऊ, मतलब तुम्हारी अप्रोच योगी आदित्यनाथ जी तगड़ कि आपको निमंत्रण दिए को हूं तक पहुंच सके, हूं तो टाइम से तुम तक मिल, लेकिन अपुर समाज टाइम भी तुम गलत करो। गलत कर रहा हूं क्या? बताइए ना। अब ये तो आ ही नहीं रहे हैं क्या? मेरे परम पूजनीय चाचा जी हैं, संघ के व्यक्ति हैं, तो ये भी नहीं जुड़ेंगे। फिर भी प्रयास तो कर ही लेते हैं, शायद बुढ़ापे में हिम्मत दिखा दें। मान्यवर दिनेश गिल्लियाल जी, हाँ, नहीं होंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था साहब कि अब हमें, मतलब मैं अब इसको कंक्लूड कर देता हूँ, और जिसको बुरा लगेगा क्या करोगे, मेरा क्या करो, न मेरे पास कोई पद जो छीन लो, न मैंने आगे कोई सारा टिकट मांगने, न कुछ जो नहीं मिलने दोगे। अपने राम तो मस्ती में, लेकिन आपको आज सुना के जाऊंगा, खरी खोटी सुना के जाऊंगा, सुनने की शक्ति रखी। हमारे समाज की क्या पहचान है, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा।
अभी कौथिग हुआ ना नोएडा में, और जब मैं बात करता हूँ आप लोगों को बड़ी बुरी लगती है कि भाई तो कौथिग विरोधी। अरे कैसे कौथिग विरोधी हो सकता, हम तो पहाड़ी हूँ भाई। कौथिग तो हमने बचपन से देखे, तो कौथिग विरोधी कैसे हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि तरीका जो है उस तरीका का विरोधी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है, और इसी मनोरंजन का परिणाम, इसी मनोरंजन का रिजल्ट आज हमारे सामने है कि हमें पार्टी ने मंडल अध्यक्ष के काबिल भी नहीं समझा। क्यों? उनको पता है कि हमारी काबिलियत कहां है। हमारी काबिलियत सिर्फ मनोरंजन के फील्ड पे है। 2 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि काबिलियत है हमारे अंदर, लेकिन इस काबिलियत को हमने ही पलीता लगाया है। ठीक है, सिर्फ हम क्या बन गए, एक सांस्कृतिक आयोजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजक। तो निवेदन यही है कि थोड़ा उठने का प्रयास कीजिए, अपने हक लड़ाई लड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। हमारे बीच में चलिए, क्यों भाई जुड़ जाओ, काहे निकल गए। अभी भाई तोमर विजय जी जुड़े थे, मैं इनका परिचय कराता आपसे, लेकिन चलिए। तो चलते चलते इतना कहना चाहता हूं कि आत्मसमर्पण हमेशा अच्छा नहीं होता। ठीक है, संघर्ष करना सीखिए, अपना हक मांगना सीखिए, और जब तक हक नहीं मांगेंगे कुछ नहीं होने का। नाचते रहो, गाते रहो। और अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि सुबह से लेकर और आधी आधी रात तक फेसबुक लाइव में भी उत्तराखंड की कोई बात नहीं होती, फिर कोई गीत संगीत होता रहता है। और यही कई बार मैंने कहा है कि यही गीत संगीत हमको एक दिन गड्ढे में डालेगा, और गड्ढे में डाल चुका है। आज मंडल अध्यक्ष में किसी पार्टी का नाम नहीं है। सोचिए, विचारिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, और इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा के